नमस्ते दोस्तों, हेली नॉट्स के आज के वीडियो में हम एक प्लीटेड रफल्ड 3 साल की बच्ची की फ्रॉक की सिलाई देखने वाले हैं, जिसकी कटिंग हमने लास्ट वीडियो में की थी। आज हम उसकी सिलाई देखेंगे। हेल्दी नॉट्स के लॉकडाउन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्लीटेड रफल्ड बेबी फ्रॉक की स्टिचिंग। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कटिंग की थी, कटिंग कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया था। आज की वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो शुरू करते हैं बॉडी के पार्ट से। जो हमने आर्म होल, शोल्डर और गले की कटिंग की थी, जहाँ जहाँ भी हमने कटिंग की है वहाँ पे हमें एक सिंपल सी सिलाई लगा देनी है। आगे और पीछे दोनों कपड़ों को हमने यहाँ पे अस्तर का इस्तेमाल नहीं किया है। साड़ी के कपड़े को भी हम डबल फोल्ड करके अस्तर की तरह यूज़ करने वाले हैं। तो हम अंदर का कपड़ा और हमारा बाहर आने वाला कपड़ा दोनों को सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम सिलाई को सटीक रखते हुए एक कट लगा देंगे और हर उस जगह पे जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है, आर्म होल, हमारी स्लीव्स और हमारे गले की तरफ कट लगाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी बैठती है। इसलिए अब हमें क्या करना है, हमारे जो घेरे का कपड़ा है उसको हम सही बाजू अंदर की तरफ रखते हुए एक सीधी सी सिंपल सी सिलाई लगा देंगे। तो एक बाजू जो है वो हमारी अटैच हो जाएगी। इसको सिलाई लगाते ही हमारा अंदर का और बाहर का दोनों जो हमारे दो लेयर्स आने वाले हो एक साथ सिल के हो जाएंगे। अस्तर हम नहीं लगा रहे हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं अस्तर का भी सिलाई हो जाएगी। तो ये सिलाई होने के बाद अब जो हमारा ऊपर का बॉडी का पार्ट है उसको हम सीधा कर लेंगे। उसके जो कोने हैं उसको अच्छे से निकाल लेंगे और निकालने के बाद बाहर को सीधी तरफ रखते हुए सीधे कपड़े पे हम बहुत ही बाहर की लाइन को लगाते हुए एक अच्छे से सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई ज़्यादा अंदर नहीं लेनी है, ये ऊपरी भाग पे ही बाहर के बाजू में ही आएगी। सिलाई लगाते हुए कपड़े को अच्छे से सीधा कर लेना है ताकि ये इसकी फिनिशिंग अच्छे से बैठेगी। ये हमारी गले की और हमारे आर्म होल की फाइनल सिलाई होगी। आर्म होल को तो वैसे भी स्लीव अटैच हो जाएगी, लेकिन गले को अच्छे से ध्यान रखते हुए सिलना है। कपड़ा सीधा आना चाहिए, कपड़े में सिकुड़न नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें यहाँ पे एक सिंपल सी सिलाई लगा देनी है और इस हिसाब से हमारा आगे और पीछे दोनों का गले का, आर्म होल का पार्ट रेडी हो जाएगा। ये हमारी सिलाई हो गई है। अब हमें क्या करना है, हम जो जिप या बटन पट्टी की जो पट्टी है वहाँ पे बाहर की तरफ से एक सिलाई लगाएंगे। बाहर की सिलाई लगने के बाद 1 इंच अंदर की तरफ हमें एक और सिलाई वैसी ही लगानी है जैसे हमने बाहर की सिलाई लगानी है। और जो नीचे की हमारी दोनों बाजू है उसको भी हम सिलाई लगा के जोड़ देंगे। ये हमारी सिलाई हो गई है, ये कुछ इस तरीके से। अब हमें हमारी शोल्डर को अटैच करना है। तो सीधी बाजू अंदर रखते हुए हमने हमारे शोल्डर को अटैच कर लिया है। ये इसको हम एक प्रेस सिलाई लगा के लॉक कर देंगे। मैं जनरली पीछे की तरफ प्रेसर सिलाई को फोल्ड करती हूँ, आप आपके अनुसार उसको लगा सकते हो। अब हम हमारे आर्म होल की यहाँ पे हमारी स्लीव्स को अटैच करेंगे। ये हमने स्लीव्स का मिड पॉइंट निकाला हुआ था, वहाँ बीचों बीच हम हमारी ऊपर की बॉडी के भी यहाँ पे उसको रखेंगे और उसको सिलाई लगा देंगे। बीच बीच में हमें गैदर्स या आप चुनर भी बोल सकते हो वो डालनी है। मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 8 से 10 मीडियम साइज़ वाली चुन्नटें बैठ जाएंगी, तो वो अच्छे से एक ही लेवल की हो इस हिसाब से आपको उन्हें डालना है। और ये कुछ इस तरीके से हमारी एक स्लीव रेडी हो गई है। ये दिखने में बहुत अच्छी लगती है। अगर आप ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा भी चुन्नट के हिसाब से कपड़ा ज़्यादा लेके ज़्यादा गैदर स्लीव्स बना सकते हो। ये हमारी एक स्लीव हो गई है, उसी हिसाब से हम हमारी दूसरी भी स्लीव अटैच कर देंगे। ये दोनों स्लीव अटैच करने के बाद हमारी ऊपर की बॉडी ऑलमोस्ट रेडी हो गई। बस हमारे गले की जो रफल आएगी उसको हमें लगाना बाकी है। अब हमारा ऊपर का पार्ट हो गया है। अब जो हमारी प्लीट्स है, जो रफल्स है, उसको हम कैसे बनाना है ये देखेंगे। हेल्दी नॉट्स, धागों के साथ सब कुछ। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएंगे तो आने वाले वीडियोस आपको तुरंत देखने को मिलेंगे। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हमें हमारी रफल बनानी है जो बहुत ही ज़्यादा गैदर्ड है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कटिंग करते हुए 4 इंच का हमने एक कपड़ा कट किया था। तो टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए इसके लिए हम घेरा नापेंगे। तो घेरा है हमारा 46 इंच, इसको हम 3 गुना ज़्यादा लेंगे तो अराउंड आ जाता है 150 इंच। तो 150 इंच इंटू 4 इंच का हम एक सिंपल सा कपड़ा लेंगे और इसको मैं इस तरीके से 2.5 इंच और 1.5 इंच ऐसा उसको डिवाइड करके ये सिंपल से उसको हाथ से सुई धागे से उसको मैं स्टिच करूँगी। आप चाहे तो आप इसे मशीन के सिलाई पे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे हाथ से करना ईजी लगता है तो मैं हाथ पर ही इस प्रकार सिलाई करके ये जो है ये हमने रफल बना ली है। हमने ये हमारी 4 इंच की है और लेंथ वाइज ये 150 इंच की है। ऐसे ही हमें एक और बनानी है क्योंकि हमारे घेरे को टोटल 2 लगने वाली है और
गले को एक। अब हमें क्या करना है, हमारे जो घेरे का पार्ट है वहाँ से 3 इंच पे डिफरेंस तैयार करना है। तो जो दोनों जॉइंट है वहाँ पे हम 3 इंच का डिफरेंस लेंगे और ऊपर की जो हमारी जॉइंट वाला कपड़ा है वहाँ पे पिन लगा के उसको अटैच कर लेंगे। ये हमने पिन लगा के हो गया है। अब हम यहाँ पे एक सिंपल सी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा जो कपड़ा है, जो घेरा हमें ऊपर नीचे करना है वो उस हिसाब से अरेंज हो जाएगा। ये मैंने सिंपल सी सिलाई लगा दी है। ये सिलाई लगाने के बाद एक बाजू हमारे घेरे की हमने पहले ही जॉइन कर ली थी, तो अब हमारे घेरे के हमें दूसरी बाजू भी अटैच करनी है। तो सिंपल उसी तरीके से जो सीधी वाली बाजू है उसको हम अंदर लेंगे और उल्टी बाजू को बाहर रखते हुए हम हमारे घेरे का दूसरा वाला हिस्सा भी अटैच कर लेंगे। तो ये हमने हमारे घेरे के दोनों हिस्सों को सिलाई लगा दी है। तो हमारा राइट और लेफ्ट दोनों ही बाजू के घेरे को हमने जॉइंट लगा लिया है और ये हमारा नीचे का घेरा तैयार हो गया है। अब हम हमारे घेरे के साथ हमारे बॉडी के पार्ट को ज्वाइन करेंगे। तो हमारे आगे का जो बॉडी का पार्ट है उसका जो बीच का हिस्सा है, गले के यहाँ का जो बीच का मिड पॉइंट है, वहाँ से हम घेरे को अटैच करना चालू करेंगे। मैं वहाँ से सिंपल एक ही बाजू में खुलने वाली प्लीट्स लगाऊंगी। ये प्लीट्स मैं हमारे कटर की मदद से लगा रही हूँ ताकि प्लीट्स एक जैसी आती है और इसकी सफाई अच्छे से लगती है। अब अगर चाहे तो आप हाथ से भी 1-1 इंच की प्लीट लगा सकते हो। ये मुझे लगाना इजी लगता है इसलिए मैं कटर से लगाती हूँ। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है, कपड़े को बार बार हमें फिनिशिंग देनी नहीं पड़ती है, आसानी से प्लीट्स बन जाती है। ये हमारी आगे की प्लीट्स हो गई है। अब यहाँ से हमारी पीछे की प्लीट्स शुरू हो जाएंगी। तो मैं हमारी प्लीट्स को अपोजिट डायरेक्शन में डालना शुरू कर दूँगी। इससे होगा ये कि हमारे आगे और पीछे की जो दोनों की प्लीट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में दिखेंगी और दिखने में बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो जैसे हमने पहले डाली थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में अब हमारे दूसरे बाजू के प्लीट्स को हमें डालना है, तो दिखने में लुक एक जैसा ही आता है। ये हमारा इस प्रकार से कटर की मदद से बहुत इजीली प्लीट्स बन जाते हैं, दिक्कत कम होती है। ये प्लीट्स होने के बाद जब हम हमारे पीछे का जिपर का पार्ट अटैच करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1-1 इंच हमने अंदर की तरफ दोनों ही बाजू को ओपन साइड्स को सिलाई लगाई थी। तो बीच वाला जो सिलाई का पार्ट है उसको हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे कि इस तरीके से, और यहाँ पे भी हमें प्लेट लगा देनी है। तो बड़ी आसानी से हमारा जिपर का जो जॉइंट है वो जॉइंट, हमारा घेरे का जॉइंट और हमारा ऊपर और नीचे का जो पार्ट है वो तीनों एक ही साथ एक ही सिलाई में सिल के हो जाएगा। ये हमारा घेरा अटैच हो गया है हमारे बॉडी को। अब हम हमारे घेरे को हमारा जो फ्रिल हमने बनाया है उसको अटैच करेंगे। तो जो हमारा फ्रिल बन के हो गया है उसको हमें सीधी से एक सिंपल सी सिलाई लगानी है हमारे घेरे के कपड़े के एंड पे रखते हुए। ये हमने पहले से ही गैदर्ड बना के रखी है। आप चाहे तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसको ज़्यादा गैदर्ड बना सकते हो या कम गैदर्ड बना सकते हो। मैं मेरे अकॉर्डिंग इसको ले रही हूँ। जो 2.5 इंच वाला हिस्सा है हमारे फ्रिल का वो मैं नीचे की तरफ लूँगी, 1.5 इंच वाला मैं ऊपर की तरफ लूँगी, ताकि जब ये ऊपर का हिस्सा नीचे गिरेगा तो ये और ज़्यादा फ्लोई बन जाएगा। अब चाहे तो आप इसे सीधे एक ही जगह पे, मतलब जो मैंने 2.5 और 1.5 2 बनाए हैं, आप उसको सीधे ही ऊपर की तरफ से भी सिलाई लगा सकते हो, लेकिन वैसा करते हैं तो ज़्यादा गैदर्ड लुक नहीं आता है। तो एक ही फ्रिल में डबल फ्रिल का लुक कैसे देना है ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने 1.5 और 2.5 ऐसा इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और हम इसके बीच में 1.5 और 2.5 के जो बीच की लाइन है वहाँ पे हम यहाँ पे स्टिच लगा रहे हैं। तो ये इस हिसाब से हमारी जो फ्रिल है वो हमारी घेरे को हमने अटैच कर ली है ऑलमोस्ट। आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। हमारे जो घेरे के 2 लेयर है उसमें 3 से 4 इंच का डिफरेंस है, तो उसी अकॉर्डिंग ही हमारी ये दोनों जो फ्रिल है वो अटैच हो जाएंगी और इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। तो ये हमारा जो हमने जहाँ से फ्रिल शुरू किया था वहाँ तक हमारी सिल के हो गई है। ये सिलने के बाद जो हमारा धागा था, हाथ से जो धागा हमने डाला था उसको हम निकाल सकते हैं और हमारी फ्रिल रेडी हो गई है। ये कुछ इस तरीके से हमारी एक फ्रिल हमने अटैच कर ली है। इसी हिसाब से हमें दूसरी फ्रिल भी अटैच करनी है। और गले के लिए हमें गले का जो माप है 18 इंच बाय 2 इंच के मैं गले को लूँगी, वो भी हमें एक फ्रिल अटैच कर लेनी है। तो ये हमारी एक फ्रिल अटैच हो गई है और ये दूसरी भी मैंने अटैच कर ली है। कुछ इस तरीके से दिखेंगी। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें जो स्प्लिट स्लीव बनानी है, तो कट लगाने के लिए मैं 2 इंच बीच से हमारी जो एंड पॉइंट है वहाँ से 2 इंच पे मार्क करके एक सिंपल सी कट लगा दूंगी हमारी स्लीव को बीचों बीच। जो नीचे से भी 2 इंच जॉइंट रहेगी और ऊपर से भी 2 इंच पे जॉइंट रहेगी और बीच में वो जो खुल जाएगी।
इस तरीके से हमने इसको कट लगा दिया है। इस कट को हमें इंटरलॉक कर लेना है ताकि सिलाई धागे नहीं निकलेंगे। ये हो गए हमारा। अब जैसे कि हमने हमारे फ्रिल को गैदर्ड किया था धागों के सुई धागे से सिल के, उसी हिसाब से 1 इंच का नाप एंड से छोड़ते हुए मैं यहाँ पे भी सुई धागे से इसको चुनट डाल दूँगी। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। मैं इसको 6 इंच रखने वाली हूँ। चुनट लगाने के बाद हमारा जो मेज़रमेंट आएगा वो 6 इंच का आएगा। क्योंकि हमारी स्लीव है 4.5 से 5 इंच की, तो मैं 1-1 इंच के मार्जिन के साथ सिलाई डालूंगी, इसलिए मैंने इसको 6 इंच पे रखा है। और जो हमारी गैदर हमने बनाई है अभी, जहाँ पे हमने सुई धागे से किया है वहाँ पे हमें सिंपल सी सिलाई लगानी है। ये लगाने के बाद मैं जो हमारी पीछे की जो फिटिंग की नॉट हम डालते हैं उसकी मैं फिटिंग पट्टी बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने एक 2.5 इंच बाय 20 इंच का कपड़ा लिया है, उसके बीच को हमने फोल्ड किया। फोल्ड से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये कुछ इस तरीके से एक हमने छोटा फोल्ड लिया। ये 2.5 इंच की है, तो दुमड़ने के बाद ये 1.25 इंच की हो गई। 1.25 इंच बाय 20 इंच सिलने के बाद ये 1 इंच बाय 20 इंच की बन जाएगी। तो जहाँ पे हमने इसको फोल्ड पे सिलाई की थी वहाँ पे मैं एक पक्की नॉट डाल दूँगी सुई धागे की, और हमें कपड़े के बीच में यहाँ से सुई को डालना है। नीडल यहाँ के बीच से डाल के हम इसको निकालेंगे। जैसे पाइपिंग बनाते हैं वैसे ही हमें बनाना है। बस ये ध्यान रखना है कि कपड़ा बीच में नहीं आना चाहिए। अगर आपके सुई में बीच में कपड़ा आता है तो आपकी जो पट्टी है ये उल्टी नहीं खुलेगी। ये हमारी सिलाई होने के बाद हमें बस इसको खींचते हुए उल्टा कर लेना है, तो हमारी जो सिलाई की बाजू है वो अंदर चली जाएगी और हमारी जो एक्चुअल बाजू है वो बाहर निकल आएगी। ये कुछ इस तरीके से मेरी एक फिटिंग पट्टी बन गई है। सेम ऐसे यूज़ करके मैं मेरी दूसरी भी फिटिंग पट्टी बनाऊंगी। ये दोनों पट्टी बनने के बाद हम हमारे घेरे के और बॉडी का जो जॉइंट है वहाँ पे इस दोनों पट्टी को जॉइन करेंगे। क्योंकि ये हमारा जो कपड़ा है जो हमने बनाया है पैटर्न, उसको साइड की सिलाई नहीं आने वाली है, तो हम ये जो दोनों पट्टी है इसको हमारे बीच से ही लगाने वाले हैं इस तरीके से। अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हमारे स्लीव्स को हम अटैच कर लेंगे। स्लीव्स को अटैच करने के बाद जो मैंने बताया था आपको गले पे भी हमें एक फ्रिल लगानी है, उसको भी हम लगा लेंगे। हमारे पीछे से लेके आगे तक का जो गला है वो मेरा 20 इंच का आ रहा है, उतना ही मैंने फ्रिल लिया है। और उतने ही फ्रिल को मैंने पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि घेरे को हमने 1.5 और 2.5 के हिसाब से सिलाई लगाई थी, वैसे भी ये यहाँ पे मैंने 1.25 और 1.25 के बीच के हिसाब से सिलाई लगाई है। ये लगाने के बाद मैं यहाँ पे एक और सिलाई डालूंगी, प्रेशर सिलाई, ताकि ये जो हमारी फ्रिल है ये दोनों की आगे मतलब नीचे और ऊपर दोनों की जो बाजू है वो नीचे की तरफ झुक जाए। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा गला रेडी हो गया है। 1.25 इंच वाला ऊपर दिख रहा है, 1.25 इंच वाला नीचे। और अब हम बनाएंगे हमारी पट्टी की सिलाई। जैसे कि मैंने आपको बताया हम बीच से सिलाई डालने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं जो हमारा बीच का मेज़रमेंट है वहाँ पे पहले एक पट्टी रखूँगी बीचों बीच, और यहाँ से हमारी जो बॉडी और घेरे की जॉइंट है वहाँ से मैं इस पट्टी को सिलना चालू करूँगी। हम यहाँ से सिलाई करते हुए जो हमारी साइड की बाजू है वहाँ तक हम लाएंगे। अराउंड कुछ 5 इंच पे हमारी साइड आती है, वहाँ से मैं इसको टर्न कर लूँगी और उसको और एक जो इतनी पट्टी है उतनी 1 इंच की सिलाई लगा के इसको फिर से बीच की तरफ लेके आऊँगी। अब इस जगह पे हम आए हैं, यहाँ से हम दूसरी पट्टी को अटैच करेंगे और वैसे ही यू शेप में फिर से सिलाई लगाते हुए बीच में आ जाएंगे और हमारी जो फिटिंग की पट्टी है वो जुड़ के रेडी हो जाएगी। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी है तो आप ज़रूर मुझे पूछ सकते हो। मैं मेरे नॉलेज के हिसाब से आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कुछ भी सजेशंस है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। आपका रिस्पॉन्स हमें नए नए डिज़ाइंस बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिए। और ये हमारा प्लीटेड बेबी फ्रॉक बन गया है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा प्लीटेड बेबी फ्रॉक विथ लॉट्स ऑफ रफल्स एंड लॉट्स ऑफ गैदर्स तैयार हो गया है। ये हमारा गला बन गया है। ये हमारी पपी स्लीव्स है जिसको हमने बीच से स्लिट किया है। ये दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। ये मल्टीपल प्लीट्स डाली है। ये हमारी बाजू की पट्टी है और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और इन्हांसिंग घेरा हमारा बना के हो गया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बस हम यहाँ पे बीच में एक शो बटन या फिर एक बोटा लगा सकते हैं। मेरे पास ये बोटा है तो मैं ये लगा दूँगी और ये हमारा फ्रॉक कुछ ऐसा दिखेगा।
Thank you very much and please comment, subscribe and share. हेल्दी नॉट्स कुछ भी धागों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाएंगे तो आने वाले वीडियोस तुरंत देख पाएंगे। थैंक यू।